बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान में टैक्सेस की भरमार करने वाले, पाकिस्तान की आवाम पर टैक्सों का बोझ डालने वाले खुद बरतानिया में टैक्स ना दहिंदगान निकले। जी हाँ दोस्तों, नवाज शरीफ और उनके बच्चे, जिनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन हाई कोर्ट ने उनको दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि वो टैक्स ना दहिंदगान में से निकले, टैक्स एवेजन करते थे और बेतहाशा प्रॉपर्टी और इनके बिजनेसेस वहाँ पर ऑलरेडी हैं लंदन में, जिनके ऊपर ये टैक्स एवेजन कर रहे थे। तो हुसैन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। बड़ा शर्म का मकाम है इनके लिए। और इसी वीलॉग में हम आगे चल के भी बात करेंगे कि जो 9 मई के हवाले से अदालत में सबूत पेश किए गए, अता तारड़ की कुछ बातें जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई कि ये सबूत हैं जी, तो वो सबूत अटॉर्नी जनरल क्यों हाई कोर्ट में पेश नहीं कर सके, इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी वीलॉग में। और इसी वीलॉग में आगे चलकर ये बात भी करेंगे कि पीटीआई 24 नवंबर को क्या करने जा रही है, ऐसा कि तमाम बड़े बड़े बुर्ज उल्टाने को तैयार बैठी हुई है पीटीआई, और पुर उम्मीद है कि हाँ जी हम बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीलॉग को। सबसे पहली खबर जो मैंने आपको बताई कि टैक्स बेतहाशा लगाया पाकिस्तानी अवाम पे इस ख़ानदान ने। हिस्ट्री भी इनकी यही रही है। ये जब जब 40 साल से ये काबिज रहे हैं, बारियां अपनी लेते रहे हैं, हर बारी में टैक्सेस की भरमार की है इन्होंने। और ख़ुद ये ख़ानदान कभी टैक्स नहीं देता था, अपनी प्रॉपर्टीज़ छुपा के रखता था। हुआ क्या कि इमरान खान ने जब सियासत में कदम रखा, तो जब उसने खुल खुल कर सबकी प्रॉपर्टीज़ बताना शुरू की, तो उसके बाद इन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिए। लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में हमारी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और ये और वो, और उसके बाद सारा कुछ आपके सामने खुल के पनामा में निकला। फिर एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स के बारे में जो जो चीज़ें इन्होंने कहीं, तजाद इनके अपने थे। उसके अलावा इनके और बड़े बिजनेसेस हैं वहाँ पर, जिनको ये जस्टिफाई नहीं कर सके टैक्सेस की मद में, और लंदन हाई कोर्ट ने इनको दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है। ये पाकिस्तानियों के लिए भी शर्म का मकाम है, जिसमें हम सब शामिल हैं, कि ये किस तरह से पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ, फॉर्म 47 पे हुकूमत पे जो आए हैं लोग, उनकी ही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह फॉर्म 47 की हुकूमत इन्होंने बनाई, ठीक वैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं 2 नंबर किस्म के टैक्स इवेजन के लिए। वो लंदन है, वो पकड़ा गया, वो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, वहां पर ये सबूत नहीं दे सके कि जी इतना प्रॉफिट नहीं, इतना प्रॉफिट आता है, इसके ऊपर इतना टैक्स दे रहे हैं। तो उन्होंने इनको दिवालिया डिक्लेयर कर दिया, यानी कि इन्होंने वहां पर यह शो किया हुआ है कि इनके पास तो पैसा है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आज जो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ तस्वीर दिखाई 9 मई के हवाले से, वही घिसी पिटी पुरानी तस्वीर दिखा दिखा कर कि ये सबूत हैं जी, ये सबूत हैं। तो वो सबूत ये क्यों पेश नहीं कर सके? अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि जी वो सबूत दिखाएं, आप कह रहे थे कि आज सबूत पेश किए जाएंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात के ऊपर लगे रहे। दोस्तों, सिर्फ सियासी बयानात से उन्होंने सहारा लेने की कोशिश की, और अदालत ने सुनवाई मुलतवी कर दी, क्योंकि सबूत दिखाने के लिए था ही कुछ नहीं। और ये केस भी जल्द ही हवा की तरह उड़ता हुआ नजर आएगा। तो इंशाल्लाह हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 24 नवंबर को पीटीआई क्या प्लान लेकर निकल रही है। दोस्तों, पीटीआई इस वक्त ये सोच रही है, और पीटीआई नहीं, सिर्फ इमरान खान, जी हाँ सिर्फ इमरान खान इस वक्त ये सोच रहा है कि हाँ जी, ये अवाम मेरे लिए 24 नवंबर को निकलेगी और मुझे रिहाई दिलवाने में भरपूर किरदार अदा करेगी, क्योंकि खान साहब को ये आइडिया हो चुका है कि उनकी लीडरशिप में से कई लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्योंकि खान साहब का जो आज बयान आया है जेल से, उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, कि कौन कौन पार्टी में मेरा अपना है और कौन कौन मेरा अपना नहीं है। तो दोस्तों, होने को क्या, मैं आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इस वक्त खान साहब के साथ लॉयल्टी दिखाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कि हम खान साहब के साथ बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, तमाम एमएनएज और एमएनएज के उम्मीदवार, तमाम एमपीएज और एमपीएज के उम्मीदवार, ये सब लोग कोशिश भरपूर तरीके से करेंगे कि सैकड़ों की तादाद में लोग लेकर अपने हलकों से निकलें।
اور اگر ایسا کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا. اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ کہاں سے 24 نومبر کی تاریخ خان صاحب کے ذہن میں آئی اور کس نے ان کے کان میں یہ 24 نومبر کی تاریخ کے حوالے سے ایک آئیڈیا ڈالا. اور 24 نومبر کو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب بہت پر امید ہیں کہ اگر اس دن عوام نکل آئی تو خان صاحب کے لیے بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہونے جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ، آپ لوگ، ہم پاکستانی، جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فضل الرحمان صاحب ان کے اگینسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے بیانات آ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم میں ہم نے کالے ناگ کو نکالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ لوگ جب وہ کالے ناگ نکل گئے تو انہوں نے دوسرے طریقے سے کھیلنا شروع کیا اور نئی آئینی ترامیم لے کر آنے کی کوشش کرتے رہے اور ہر پاکستانی کو مشکوک بنا دیا کہ اب کسی کو بھی جب چاہو گرفتار کرو، اٹھاؤ، غائب کرو، دہشت گردی کے مقدمات ڈالو، اور وہ بندہ ثابت کرے گا کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ اٹھانے والا ثابت کرے کہ یہ دہشت گرد ہے، جس کو اٹھایا گیا ہوگا وہ بیچارہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں. ایسے نظام کے اوپر سمجھ نہیں آتی کہ کتنی دفعہ انا للہ پڑھا جائے. خیر، 24 نومبر کی تاریخ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طوفان آئے گا پی ٹی آئی کی طرف سے. واقعی جیسا خان صاحب کہتے تھے کہ یہ طوفان نہیں، یہ سونامی آ رہی ہے. تو شاید اگر عوام نکل آئے اس طرح سے جس طرح خان صاحب سونامی کی صورت میں سوچ رہے ہیں تو بہت بڑے بڑے برج الٹنے جا رہے ہیں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. خدا حافظ.